दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के ऐसे प्लैनेट्स की जो हमारे प्लैनेट अर्थ से कुछ विशेषताओं के कारण समानता रखते हैं और लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। जीवन की संभावना की तलाश में वैज्ञानिक निरंतर एक्सोप्लैनेट्स पर शोध का दायरा बढ़ा रहे हैं। 1995 में स्विस खगोलविदों मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज ने पहली बार सोलर सिस्टम से बाहर के एक ग्रह को डिस्कवर किया जिसका नाम था 51 पेगासी बी, जो पृथ्वी से 50 लाइट ईयर दूर पेगासस तारामंडल में स्थित है और 51 पेगासी नाम के तारे की परिक्रमा करता है। इस खोज ने खगोल विज्ञान का एक नया क्षेत्र खोल दिया। तब से अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। इन्हीं एक्सोप्लैनेट्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे प्लैनेट से कई बातों में समानता रखते हैं। ये प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। किसी तारे का ऐसा क्षेत्र जो न इतना ठंडा हो कि पानी फ्रीज हो जाए और न इतना गर्म हो कि पूरा पानी वेपराइज हो जाए, ऐसे क्षेत्र को उस तारे का हैबिटेबल जोन या रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जो हैबिटेबल जोन में स्थित हैं और हमारे प्लैनेट अर्थ से समानताओं के कारण पृथ्वी से बाहर जीवन की उम्मीद को बढ़ाते हैं। हमारे सौर मंडल से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यह तारा हमारे ग्रह पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा सबसे पास का तारा है और सौर मंडल का निकटतम ग्रहीय मंडल है। इस तारे की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज सन 2016 में की गई थी। इसे सुपर अर्थ श्रेणी में रखा गया है। इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 1.3 गुना है। इस ग्रह की सतह हमारे अर्थ की तरह ही चट्टानी या टेरेस्ट्रियल है। यह अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में है और यह अपने तारे की परिक्रमा 11.2 दिनों में करता है। दूसरे ग्रह का नाम है केपलर 452 बी। इसे अर्थ का कजिन और अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह आकार में पृथ्वी के लगभग 1.6 गुना बड़ा है और हमारे सूर्य के समान मैसिव स्टार केपलर 452 की परिक्रमा 385 दिनों में करता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र या हैबिटेबल जोन में स्थित है और इसकी सतह का तापमान पृथ्वी के समान है। इसे केपलर टेलीस्कोप ने वर्ष 2015 में खोजा था। यह हमारे ग्रह से 1402 प्रकाश वर्ष दूर है। तीसरे बाहरी ग्रह का नाम है ट्रैपिस्ट 1 ई। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में 1-2 नहीं बल्कि अभी तक ज्ञात 7 ग्रह हमारे पृथ्वी के आकार के हैं। ये सभी ग्रह ट्रैपिस्ट 1 नाम के एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं। इस सिस्टम को 2017 में चिली में स्थित ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप से खोजा गया था। इन 7 ग्रहों में 3 ग्रहों की गोल्डीलॉक्स जोन में होने की संभावना है, लेकिन इनमें से एक ग्रह ट्रैपिस्ट ई में अर्थ की तरह मौसम चक्र होने के साथ पानी उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना है। ये हमारे सूर्य से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक इस पर और गहनता से शोध करेंगे। चौथा एक्सोप्लैनेट है केपलर 186 एफ। ये ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है और एक तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से ठंडा और छोटा है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है और इसका तापमान पृथ्वी के समान है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने इसकी खोज 2014 में की थी। पांचवा ग्रह है ग्लीस 667 सीसी। ये ग्रह सन से लगभग 23.62 लाइट ईयर दूर है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.7 गुना है और ग्लीस 667 सी नाम के एक तारे की परिक्रमा करता है जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और इसकी सतह का तापमान संभावित रूप से तरल पानी का समर्थन कर सकता है। ये अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा 28 दिन में पूरा करता है। इसे 2011 में खगोलविदों द्वारा यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके खोजा गया था। सिक्स्थ एक्सोप्लैनेट है एलएचएस 1140 बी। 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस ग्रह की सतह सघन चट्टानी है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 1.4 गुना है और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और इसकी सतह का तापमान संभावित रूप से तरल पानी का समर्थन कर सकता है। इसकी खोज 2017 में खगोलविदों ने चिली में एम अर्थ साउथ टेलीस्कोप का उपयोग करके की थी। सातवां ग्रह है रॉस 128 बी। हमारे सोलर सिस्टम से सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के बाद 11 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित रॉस 128 बी हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा निकटतम बाहरी ग्रह है। ये रॉस 128 ड्वार्फ रेड स्टार की एक परिक्रमा महज 237 घंटों में पूरा कर लेता है। ये अर्थ से 35% मैसिव और साइज में 11% बड़ा है। इसे वर्ष 2017 में खोजा गया था। आठवां ग्रह है केपलर 22 बी। पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हमारे सूर्य जैसे एक तारे केपलर 22 की परिक्रमा करने वाला ये ग्रह 290 दिनों में अपने तारे की एक परिक्रमा करता है।
इसे वर्ष 2011 में केपलर टेलीस्कोप से खोजा गया था। अपने स्टार से अपेक्षाकृत कम दूरी पर होने के बाद भी ये अपने हैबिटेबल जोन में है क्योंकि इसके तारे का तापमान कम है। अभी तक इसके सतह की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। 9वां ग्रह है। इसी साल जनवरी में नासा द्वारा खोजा गया एक्सोप्लैनेट TOI 700e। यह ग्रह TOI 700 सिस्टम में स्थित है और एक ठंडे और छोटे ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। इस सिस्टम के 3 ग्रहों की पहचान पहले की जा चुकी है। अपने सिस्टम का ये चौथा ग्रह अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसकी अर्थ से दूरी है 104 प्रकाश वर्ष और ये अपने स्टार की एक परिक्रमा 27.8 दिनों में पूरी करता है। इन 9 बाहरी ग्रहों के अलावा भी कई और ग्रह हैं जो हमारे ग्रह से कुछ विशेषताओं में समानता रखते हैं, लेकिन इन ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। हमारे सबसे निकटतम बाहरी ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की दूरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष है। अब तक के सबसे तेज मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट की अधिकतम स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे ही किसी निरंतर चलने वाले स्पेसक्राफ्ट से भी जाएं तो सिर्फ 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में ही लगभग 1560 साल लग जाएंगे। अभी तक तो हमारे ग्रह पृथ्वी से जीवन अनुकूल और खूबसूरत कोई ग्रह नहीं है, न फिलहाल इसका कोई विकल्प है। हम सबकी जिम्मेदारी है प्रकृति के इस नायाब तोहफे को सुरक्षित रखना। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।